वेलकम। आज जो हमारा टॉपिक है इंटर क्लास के लिए वो है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सो स्टूडेंट्स, इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम सबसे पहले एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सेलेक्ट करें और ये जो मुश्तमिल है जो बना हुआ है वो दो मेटल प्लेट पे बना हुआ है और इन दोनों मेटल प्लेट को हम इन दोनों के बीच में यूज़ करें और इन दो मेटल प्लेट के बीच में हम किसी इंसुलेटिंग मीडियम को रख लेते हैं और इन दोनों प्लेट के बीच में हमारे पास जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है इसको हमने इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो डी है। जबकि इस सारे प्लेट का जो एरिया है इसको हमने कैपिटल ए से नाम दिया, जिसका हमने नाम दिया एरिया ऑफ प्लेट कैपेसिटर या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सो स्टूडेंट्स, अभी हमारे पास सवाल ये रहा है, सवाल यह है कि अगर हम इन दोनों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में कोई वैक्यूम रख लेंगे तो फिर वहाँ पे हमारे पास जो स्पेशली सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा या जो हमारे पास जो कैपेसिटेंस है वो इस पर कौन सा असर पड़ेगा। सो स्टूडेंट, हमने क्या किया, हमने यहाँ से कोई क्यू चार्ज सिलेक्ट कर लिया और वी एक वोल्ट है, पोटेंशियल डिफरेंस है जो दोनों प्लेट के बीच में कनेक्ट कर लिए। यहाँ पे डायग्राम देख रहे हो हमारे पास, यहाँ पे जो वी एक वोल्ट को बैटरी को सप्लाई कर रहा है जिसकी वजह से एनर्जी सप्लाई हो रहा है। और स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए कि हमने प्रीवियस लेक्चर में ये क्वेश्चन ड्राइव किया था सी क्यू अपन वी। सी क्या है, सी हमारे पास कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर है। फिर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं वी ई डेल्टा एस, या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं वी ई टी। स्टूडेंट, ई क्या है, ई हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, डी हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट है। सो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विच इज सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट। सो स्टूडेंट, हमारे पास सिग्मा क्या है, सिग्मा हमारे पास है सरफेस चार्ज डेंसिटी है, मीन्स ई हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। सो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं सिग्मा विच इज इक्वल चार्ज अपन ए। स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे, हम इसको इस वैल्यू पुट करेंगे। आप लोग यहाँ पे देख रहे हो हमारे पास ये ई वाला इक्वेशन है, ई किसके बराबर है, सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट। हमारे पास ई तो यहाँ पे सेम है, जिसकी जगह पे सिग्मा है उसकी जगह वैल्यू पुट करेंगे। मैं सरफेस चार्ज डेंसिटी का, सरफेस चार्ज डेंसिटी किसके बराबर है, क्यू अपन ए के बराबर है और नीचे से हमारे पास जो एप्सिलॉन नॉट है वो सेम है। सो हमारे पास ये बन जाएगा ई क्यू अपन ए एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। सो स्टूडेंट, आपने ये इक्वेशन पढ़ाएगा वी ई डी, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास। अभी हम क्या करेंगे, जबकि आपको ये पता होना चाहिए कि वी जो हमारे पास बराबर है, हमने क्या किया, जिसकी जगह पे ई है उसकी जगह हम क्यू अपन ए एप्सिलॉन नॉट लिख लिया और डी अपन जगह पे सेम है। स्टूडेंट, वी इज इक्वल ई डी हमें ये पता है, जबकि हमने क्या किया, हमने इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर लिया। वी तो हमारे पास सेम है, ई किसके बराबर है, ई बराबर है क्यू अपन ए एप्सिलॉन नॉट। वी हमारे पास सेम है, ई की जगह पे हमने ये वैल्यू पुट कर लिया क्यू अपन ए एप्सिलॉन नॉट, जबकि हमारे पास डी सेम है। सो स्टूडेंट्स, आपको इक्वेशन नंबर 1 के बारे में तो पता होना चाहिए, क्यू सी इज इक्वल क्यू अपन वी है। अब हम क्या करेंगे, इसमें भी हम क्यू का वैल्यू पुट करेंगे। हमारे पास सी यहाँ पे सेम है, क्यू किसके बराबर है, क्यू अपन क्यू डी के बराबर है अपन ई एप्सिलॉन हमारे पास सेम है। स्टूडेंट, हमारे पास यहाँ पे क्यू क्यू तो कैंसिल हो जाएगा, मगर हमारे पास जो रिमेनिंग होगा वो सी विच इज इक्वल ए एप्सिलॉन नॉट अपन डी बन जाएगा। स्टूडेंट, इस इक्वेशन का क्या मतलब है, स्टूडेंट इस इक्वेशन का मतलब ये है कि हमारे पास जो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर है या कैपेसिटेंस है, सिंपली वो एरिया ऑफ पैरेलल प्लेट से डायरेक्ट निस्बत रखता है, जबकि हमारे पास ये जो है डिस्टेंस से इन्वर्स निस्बत रखता है। सो इसके साथ साथ हमारे पास ये है कि कैपेसिटेंस व्हेन द डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज बिटवीन द प्लेट। ये कह रहे हैं अगर हम दोनों प्लेट के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसुलेटर मीडियम रख लेंगे तो फिर इसकी कैपेसिटेंस और कैपेसिटर पे कौन सा फर्क पड़ेगा। सो स्टूडेंट्स, हमने क्या किया, हमने यहाँ पे सी लिख लिया, सी को हमने नाम दे दिया कैपेसिटेंस और कैपेसिटर है, जबकि हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम यहाँ पे हमने परमिटी जो है यूज़ कर लिया दोनों प्लेट के बीच में। फिर हमारे पास कैपेसिटर क्या होगा, स्टूडेंट आपको स्टूडेंट हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर हम सी डैश लिखेंगे फिर हम इसको क्यू अपान वी डैश लिख सकते हैं। अगर हम इसको वी इज इक्वल ई डी लिख सकते हैं, फिर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं वी डैश इक्वल ई डैश इंटू डी। स्टूडेंट, हमने क्या किया, इसमें वैल्यू पुट करना पड़ेगा। वी डैश हमारे पास सेम है, ई डैश किसके बराबर है, ई डैश बराबर है क्यू अपान ई और डी हमारे पास सेम है। स्टूडेंट, आपको ये पता होना चाहिए हमारे पास जो ई है वो बराबर है एप्सिलॉन नॉट इनटू ई आर के बराबर है, ई आर के बराबर है। ई आर का क्या मतलब है, रिलेटिव परमिटिव मीडियम है। सो वी डैश विच सिग्मा एप्सिलॉन नॉट ई आर इंटू डी, हमारे पास ये बन जाएगा वी डैश विच क्यू डी अपान ए एप्सिलॉन नॉट इंटू ई आर।
सो स्टूडेंट्स इसको भी हम ऐसा लिख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को सी डैश विच इक्वल क्यू अपन वी डैश। अभी आप इसमें वैल्यू पुट कर लें। सी डैश हमारे पास सेम है, क्यू हमारे पास सेम है, जिसकी जगह वी डैश है इसकी जगह वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि वी डैश बराबर है क्यू डी अपन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू ई आर के बराबर है। स्टूडेंट अगर आप इसको सॉल्यूशन करने की कोशिश करेगा, आपको जो आंसर आएगा वो सी डैश विच इक्वल ए एप्सिलॉन नॉट ई आर अपन डी बराबर हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, सी डैश विच इक्वल ए एप्सिलॉन नॉट अपन डी इंटू ई आर। सो स्टूडेंट आपको ये पता होना चाहिए ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी बराबर होता है सी के। सो हमारे पास ये बन जाएगा सी डैश में सी इंटू ई आर के बराबर हो जाएगा। ई आर का मतलब है रिलेटिव परमिटिव मीडियम के बराबर हो जाएगा। स्टूडेंट इस इक्वेशन का क्या मतलब है, ये जो हमारा कैपेसिटर है वो इंक्रीज होगा, किससे इंक्रीज होगा, रिलेटिव परमिटिव मीडियम से, ई आर से। रिलेटिव परमिटिव मीडियम टाइम इंक्रीज होगा अगर हम इसके बीच में जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम यूज़ करेंगे दोनों प्लेट के बीच में। सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना काफ़ी है। आप लोगों का जो नेक्स्ट लेक्चर है वो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर है, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। आप लोगों को चाहिए कि आप पैरेलल कॉम्बिनेशन कैपेसिटर और सीरीज कॉम्बिनेशन कैपेसिटर आप इसके डेरिवेशन और डायग्राम सॉल्यूशन करके आप अपने ग्रुप क्लास इंटर में भेज दें। सो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।